नमस्कार दोस्तों, अगला चैप्टर है अपना आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर्स। सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। सबसे पहले इसी का यूज़ नाम आता है कि मॉनिटर्स जो होते हैं, अपने डिस्प्ले जो होती है वो अपने आउटपुट डिवाइस में आती है। अब मॉनिटर्स की एक रिफ्रेश रेट होती है। ये रिफ्रेश रेट क्या होती है? रिफ्रेश रेट क्या होती है कि जो वर्टिकल रिफ्रेश रेट और वर्टिकल स्कैन रेट जो CRT है उनके लिए इनकी यूज़ किया जाता था। कैथोड रे जो ट्यूब्स वाली अपनी स्क्रीन आती थी पुरानी वाली, उनके लिए होता था। रिफ्रेश रेट को समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स इन ए सेकेंड दैट ए डिस्प्ले इज इल्यूमिनेटेड, यानी कि एक सेकेंड में डिस्प्ले कितने बार प्रोजेक्ट हो रही है, कितनी बार दिख रही है अपने को एक ही फोटो, वो होती है इसकी रिफ्रेश रेट। फ्रेम रेट क्या होता है? फ्रेम रेट को मेजर करने के लिए होता है कि कैन चेंज फ्रॉम वन इमेज टू अनदर, एक इमेज से दूसरी इमेज पे जाने पे वो फोटो कितनी बार अपने को दिखी है, उसको कहते हैं फ्रेम रेट। 24 FPS ऐसे मेजर करेंगे उसको। रिफ्रेश रेट्स को हर्ट्ज में मेजर करेंगे। 24 फ्रेम पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 24 फ्रेम दिखे हैं अपने को, ऐसे इसको मेजर किया जाता है फ्रेम रेट। कलर, अब ये होते हैं अडेप्टर कि CGA क्या होगा, ये सब चीज़ें क्या होती है, ये होते हैं कि अपनी को स्क्रीन दिखानी है तो उसके लिए कुछ अडेप्टर्स यूज किए जाते हैं। तो कलर ग्राफिक अडेप्टर आता था स्टार्टिंग में। CGA कार्ड आता था 16 के भी वीडियो मेमोरी के साथ, और खूब सारे इसके मोड होते थे जैसे टेक्स्ट मोड, मोनोक्रोम ग्राफिक मोड और कलर ग्राफिक मोड। यानी कि वो टेक्स्ट वाली डिस्प्ले है या सिंगल, जैसे वो ग्रीन और ब्लैक वाली स्क्रीन आती है या कलर ग्राफिक वाली आती है। वीडियो ग्राफिक्स VGA सबसे ज़्यादा अपन ये यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स में। HDMI से पहले ये यूज़ होता था। तो VGA क्या होता है? सपोर्ट करता है ग्राफिक्स और टेक्स्ट दोनों को। CGA ग्राफिक्स को सपोर्ट नहीं करता था, VGA ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है। इसकी जो वेरिएशंस है वो ऐसे आते थे कि 640 मल्टीप्लाई 480 इन 16 कलर्स। ये इनके रेजोल्यूशन के हिसाब से अलग अलग टाइप्स आते थे। VGA की जो स्पेसिफिकेशन है वो ये थी कि 256 KB था वीडियो रैम, और 16 से 256 कलर मोड थे, और एक सिलेक्टेबल मास्टर क्लॉक थी 25 मेगाहर्ट्ज से 28 मेगाहर्ट्ज की। सुपर VGA आया। सुपर VGA क्या था? एक्सटेंशन था VGA का, यानी कि VGA को ही और इम्प्रूव किया गया तो सुपर VGA निकल के आया, और इसने क्या कर दिया, हायर रेजोल्यूशन के लिए SVGA काम में आया। फिर आया एक्सटेंडेड ग्राफिक्स XGA। ये क्या था? SGA का जो SVGA था, सुपर VGA था, उसी को और अच्छे से इन्होंने इम्प्रूव किया और XGA आया। इसको इंट्रोड्यूस 1990 में किया था, इसको 1989 में कर दिया था। तो इन दोनों में कोई ज़्यादा फर्क रहा नहीं था, इसके जस्ट बाद ये आ गया था। XGA था वो एनहांसमेंट था VGA का, और एडेड टू मोड्स ऑफ VGA। इसके दो मोड्स आए VGA के, ये दोनों इसमें किए कि 800 मल्टीप्लाई 600 पिक्सल का 16 बिट्स पर पिक्सल में, और 1024 मल्टीप्लाई 768 बिट्स पिक्सल से 8 बिट पर पिक्सल में। सुपर एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे SXGA, ये जो XXGA था इसको और अच्छे से एनहांस किया गया, इसकी क्वालिटीज को बढ़ाया गया, तो SXGA निकल गया। फिर आती है LCD जो अभी चलती है, लिक्विड क्रिस्टल मॉनिटर्स। इसके सबसे अच्छा एडवांटेज जो था वो ये था कि लेस स्पेस यूज करता है, पतला सा होता है, लोअर पावर कंजप्शन करेगा, पावर बहुत ही कम यूज करेगा, और फ्लिकर फ्री रहेगा। यानी कि जो स्क्रीन चलती है उसमें बीच में जो हल्का सा ब्लिंक ब्लिंक सा रहता है, वैसे फ्लिकर्स नहीं आएंगे, बिल्कुल कंटिन्यूस अपनी इमेजेस दिखती रहेगी। रिफ्रेश रेट थी वो 60 फ्रेम्स पर सेकंड थी, फिर भी ये फ्लिकर नहीं करता था। प्रॉब्लम क्या है इसके साथ कि नेटिव रेजोल्यूशन एंड थ्योरेटिकली द मॉनिटर कैन वर्क ओनली एट दिस। मान लीजिए किसी LCD का रेजोल्यूशन है कि 1024 पे काम करेगा तो वो उसी पे काम करेगा, उससे आप कम पे लेते हो तो फिर उसकी रेजोल्यूशन बिगड़ जाते हैं, उसकी जो एस्पेक्ट रेशियो होगा वो बिगड़ जाएगा। अब जो वीडियो डिस्प्लेस थी इनको एक कंट्रोलर की आवश्यकता थी कि जिससे ये वीडियोस कैसे दिखाने हैं, इनको कैसे सिग्नल्स आएंगे, कैसे
इनको प्रेजेंट करना है CPU से लेके, उसके लिए कुछ कंट्रोलर्स की आवश्यकता थी। तो सबसे पहले वीडियो डिस्प्ले कंट्रोलर आया था। ये क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट विच इज़ अ मेन कंपोनेंट इन वीडियो सिग्नल जनरेटर, वीडियो सिग्नल को जनरेट करता था। ए डिवाइस रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए टीवी वीडियो सिग्नल इन ए कंप्यूटर और कंप्यूटिंग और गेमिंग सिस्टम। तो CPU से ये टीवी सिग्नल्स को जनरेट करता था और डिस्प्ले की तरफ भेजता था। इसके कुछ टाइप आए थे। वीडियो शिफ्टर, ये बहुत ही लो रेजोल्यूशन के जो वीडियोस होते थे उनको केवल डिस्प्ले करवा पाता था। CRTC, कैथोड रे जो ट्यूब आती है उसका कंट्रोलर आता था, ये जो कैथोड रे ट्यूब के लिए कार्य करता था। वीडियो इंटरफेस कंट्रोलर, इसमें क्या होता था कि CRTC में एक एक्सटर्नल सर्किट की भी जरूरत होती थी वीडियो दिखाने के लिए। उसकी जगह जब ये आया वीडियो इंटरफेस कंट्रोलर, तो उसमें क्या हुआ कि जो एक्सटर्नल सर्किट नीड थी जिसमें CRTC में, उसको हटा के इसी के अंदर वो सर्किट इनबिल्ड कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि जो बाहर वाला कंट्रोलर लगाने की जरूरत थी उसकी जरूरत हट गई, तो उसकी जगह आ गया वीडियो इंटरफेस कंट्रोलर। वीडियो कंप्रेसर, वीडियो को कंप्रेस करता है, फिर उसको सिग्नल को वहां भेज के दिखाता है ताकि स्पीड बढ़ सके। अगले आउटपुट डिवाइसेस आते हैं प्रिंटर्स। प्रिंटर से सब वाकिफ है। सबसे पहली जो जनरेशन आई थी उसमें आए थे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये क्या होते थे, कैरेक्टर प्रिंटर है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि डॉट मैट्रिक्स ऐसे हैं, कैरेक्टर प्रिंटर है और प्रिंट करते हैं वन कैरेक्टर एट ए टाइम, मतलब एक टाइम में एक कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं। इसमें क्या होगा, प्रिंट हेड होगा एक, और वो मूव कर सकता है हॉरिजॉन्टली, केवल हॉरिजॉन्टली मूव कर पाएगा प्रिंट हेड अक्रॉस द पेपर। और प्रिंट हेड कंटेन एन एरे ऑफ पिंस, खूब सारे पिंस का एरे होगा, और वो जब एक्टिवेट होगी तो एक रिबन के थ्रू वो पैटर्न ऑफ डॉट्स बना देती है पेपर पे, जिससे वो कैरेक्टर या जो भी आपको इमेज बनानी है वो बन जाती है। इसकी जो स्पीड होती है वो 30 से 600 कैरेक्टर पर सेकेंड होती थी। द लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर इज अ फॉर्म ऑफ हाई स्पीड इम्पैक्ट प्रिंटर इन विच वन लाइन ऑफ टाइप इज प्रिंटेड एट ए टाइम। लाइन प्रिंटर में क्या होता था कि एक पूरी लाइन प्रिंट होती थी, और इम्पैक्ट प्रिंटर में ही आती। जो ये है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर है, क्योंकि प्रिंट हेड से उस पर रिबन भी मारा जाएगा एट ए टाइम। प्रिंट स्पीड जो होती है वो इनकी 600 से 1200 लाइन पर मिनट होती है। ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बार प्रिंटर, ये सब इसी में आते हैं लाइन प्रिंटर में। ड्रम में एक ड्रम बना हुआ रहेगा, उसके चारों तरफ कैरेक्टर छपे रहेंगे, पेज उसके चलता रहेगा। चेन प्रिंटर में चेन के ऊपर वो जो अपनी पिंस होती है उनकी चेन के ऊपर रहेगा। बार प्रिंटर, ये सब तीनों एक ही तरीके के प्रिंटर्स होते हैं, लाइन प्रिंटर में आते हैं, और साथ ही इम्पैक्ट प्रिंटर में भी आते हैं। अभी जो जनरेशन चल रही है वो इंकजेट प्रिंटर्स की और लेजर जेट की चलती है। तो पहला इंकजेट प्रिंटर है। इसमें ये क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर है, और विच फॉर्म कैरेक्टर एंड ऑल काइंड्स ऑफ इमेजेस। ये कोई सा भी कैरेक्टर हो या कोई सी भी इमेज हो उसको बनाता है, किसे स्प्रे करेगा स्मॉल डॉट्स ऑफ इंक। जो इंक होगी जो उसके स्प्रे करेगा पेपर पे, जिससे वो इमेज या कैरेक्टर प्रिंट होगा। प्रिंट हेड व्हेन इंकजेट प्रिंटर कंटेन अप टू 64 टेनी नोजल, लगभग 64 छोटे छोटे नोजल्स लगे रहते हैं, जिनमें से जो कैरेक्टर प्रिंट करना है उसके रेस्पेक्टिवली वो नोजल में से इंक को स्प्रे करेगा और उसको प्रिंट करता है। माइक्रो सेकेंड्स में ये आगे पीछे होता रहता है, जिसकी स्पीड अच्छी रहती है। फिर आते हैं लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या होते हैं, ये भी पेज प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर पेज प्रिंटर है, और विच प्रिंट वन पेज एट ए टाइम, ये एक पेज को एक बार में प्रिंट कर देता है। मेन कंपोनेंट जो होता है उसका वो लेजर प्रिंटर, उसको जो मेन कंपोनेंट है वो लेजर प्रिंटर का वो लेजर बीम ऑफ सोर्स है। इसमें मल्टी साइडेड मिरर्स लगे होंगे, और एक फोटो कंडक्टिविटी ड्रम लगा होगा और एक टोनर लगा होगा। लेजर उस पर पड़ेगी, फिर वहाँ से वो जो इमेज है वो उस पर प्रिंट हो जाती है। 4 से 12 पेज पर मिनट ये प्रिंट कर देते हैं नॉर्मल प्रिंटर, लेकिन आप अगर कमर्शियल यूज़ के लिए जाओगे तो 500 से 1000 पेजेस वाले प्रिंटर भी आते हैं लेजर प्रिंटर। थर्मल वैक्स प्रिंटर, थर्मल वैक्स प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर जो होते हैं ये क्या होते हैं कि अल्टरनेटिव ऑफ इंकजेट प्रिंटर है। थर्मल प्रिंटर विच यूजेस हीट टू ट्रांसफर इनटू पेपर। ये क्या करेंगे कि एक पेपर रहेगा जिसमें पहले से ही इंक लगी हुई रहती है जो इनविजिबल रहती है, जैसे ही उसके ऊपर
अपन अगर किसी भी गर्म चीज़ से प्रोजेक्ट करें या किसी गर्म चीज़ को लगाते हैं तो वहाँ पे वो ब्लैक हो जाती है। तो ये वो काम आता है, एक वैक्स लगी होती है, तो ये वो थर्मल प्रिंटर है। जैसे अपने कोई भी स्लिप निकालने के लिए जो प्रिंटर्स यूज़ किए जाते हैं उसमें थर्मल वैक्स प्रिंटर यूज़ करते हैं। अपने बस में टिकट देने के लिए किए जाते हैं, वो भी थर्मल प्रिंटर यूज़ होते हैं। तो ये था आउटपुट डिवाइसेस। मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।